नमस्कार दोस्तों, मैं रमान यादव आप लोगों के बीच अपने YouTube सक्सेस गुरु के माध्यम से उपस्थित हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस समय महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं या कौन कौन से पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ अमेरिका से, उसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जो जहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारा आपका पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इसकी खोज किसने की। तो आप लोगों को पता है 1492 में इसकी खोज कोलंबस द्वारा की गई। ये क्वेश्चन आपका पूछाता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की। तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब कोलंबस ने की लेकिन इसका नाम उत्तरी अमेरिका तुम्हारा है, तो अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा। एक क्वेश्चन आपका ये पूछाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक नाविक थे अमेरिगो या अमेरिको वेस्पुस्सी, कहीं पुक्की भी लिखा है, वैसे पुस्सी है, ठीक है। वो सी से आप समझ सा पढ़ो या का पढ़ो, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुस्सी जो तुम्हारे थे, ठीक है, उनके नाम पे जो तुम्हारा है अमेरिगो, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पे जो है इसका नाम क्या पड़ा, उत्तरी अमेरिका पड़ा। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन से आता है कि किस क्रम का है या जनसंख्या की दृष्टि से किस क्रम का है। तो इसको जानते हैं, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, बात करेगा क्षेत्रफल की, एरिया की बात करें कि एरिया में किस क्रम का है, तो एरिया में आपका किस क्रम का है, थर्ड क्रम का है, चौथे स्थान पे है। और बात अगर करें पॉपुलेशन की करें कि जनसंख्या की दृष्टि से किस क्रम का है, तो जनसंख्या की दृष्टि से किस क्रम का है, चौथे। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, चौथे स्थान पे है। कौन, उत्तरी अमेरिका। ये तो थी सामान्य जानकारी जहां से क्वेश्चन आपका पूछाता है। जब इसकी खोज की गई तो इसलिए क्वेश्चन और बन जाता है कि नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है। तो नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। ये एक सामान्य क्वेश्चन थे, अधिकांशतः तो सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, पेपर में आ जाता है, तो आप लोग पता होना चाहिए। अब कुछ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जहां से क्वेश्चन वर्तमान में ज्यादा पूछे आ रहे हैं। सबसे पहले तुमको बाउंड्री पता होनी चाहिए, ठीक है, किसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ देता है, क्योंकि आपको ये महासागर पता होने चाहिए, सागर पता होने चाहिए। जब आप लोग जलधाराएं पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आपका पूछाता है। जब आपको पता होगा कि इसके पूरब में है, पश्चिम में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि महाद्वीपों के पश्चिम में अधिकांशतः ठंडी जलधाराएं चलती हैं और पूरब में गर्म, वो बात का टॉपिक है हमारा। लेकिन जब हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं, साथ में पूरा पश्चिमी छोर पता होगा हमको, तब उन जलधाराओं को समझना बहुत आसानी हो जाएगी हमको। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी छोर है और इस पूर्वी छोर पे जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। पश्चिमी छोर पे जो महासागर है उससे बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। नॉर्थ में जो महासागर है उससे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है वो एक नहर है। क्वेश्चन ने पिछले वीडियो में बताया था, इस नहर का नाम क्या है, पनामा नहर। ये तो आपकी सामान्य जानकारी थी जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, या पता होना, भले ही ना पूछे, पता होना जरूरी है। पूर्वी छोर में अटलांटिक महासागर, पश्चिमी में प्रशांत महासागर। क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूरे महाद्वीपों को एक साथ पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि जैसे मान लो पूछ दिया उसने कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में एवं यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। जब आपको पूर्व और पश्चिम नहीं पता होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पूर्व, इसके पश्चिम में, तो आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका यूरोप पड़ता है, तो यूरोप का पश्चिम, नॉर्थ अमेरिका का पूर्व कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, पूछ देगा। चलो आगे देखते हैं। ये क्षेत्र हमने देखा क्या है, अलास्का है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अलास्का आपको पता है पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, फिर यूएसए ने क्या किया, खरीद लिया। अब ध्यान देना,
अलास्का है तो कनाडा के पास, लेकिन ये कनाडा का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है। इस बात को ध्यान देना, अलास्का किसके अंडर में है? अलास्का जो है यूएसए के अंडर में है, यूएसए का हिस्सा है। तो कहने का मतलब क्या है? ये पार्ट भी यूएसए है और ये पार्ट भी यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ये अलास्का आपका है, इधर जो कॉन्टिनेंट पड़ेगा वो आपका कॉन्टिनेंट पड़ेगा एशिया। कौन सा पड़ेगा? एशिया। तो एशिया के पूर्व में एवं नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर हो जाएगा? तो एशिया के पूर्व में और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं इस प्रकार से। अब देखो एशिया है तो एशिया, ये यहाँ पे देश कौन सा पड़ेगा? जब पूरा महाद्वीप पढ़ेंगे तो ये पड़ेगा हमारा रूस। कौन सा देश पड़ेगा? रूस। अब ये यूएसए हो गया, ये रूस हो गया। दो स्थलखंड अलग हो रहे हैं, दो जलराशियां मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन रही है? स्टेट, जलसंधि बन रही है। तो हमने क्या बताया था कि जलसंधि जो तुम्हारी होती है, वो स्टेट जो तुम्हारी होती है, वो दो जलराशियों को जोड़ती है और दो स्थलखंडों को क्या करती है? अलग करती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? रूस हिस्सा, ये अलास्का हिस्सा, ये क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ये प्रशांत महासागर है, इधर आपका बेरिंग सागर है। तो बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर आपस में क्या है? मिल रहे हैं। तो बेरिंग जलसंधि क्या कर रही है? बेरिंग सागर प्रशांत महासागर को जोड़ रही है, अलास्का और रूस को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है बेरिंग से, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जलसंधि। क्वेश्चन पूछ देगा बेरिंग जलसंधि जो तुम्हारी है किन दो महाद्वीपों को अलग कर रही है? तो बेरिंग, आपको पता है बेरिंग जलसंधि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग कर रही है। पार्ट पूछ दिया जाए अलास्का और रूस के मध्य में तुम्हारा। एक क्वेश्चन और ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया करता है, एक देशांतर रेखा यहां से गुजरती है, पेपर में कई बार पूछा गया है। उस देशांतर रेखा का जो नाम तुम्हारा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्वेश्चन कई बार आपका पेपर में पूछा गया है कि मेन तो क्वेश्चन आपसे ये पूछाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो वहां पे आपने 0 डिग्री, 180 डिग्री इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है। तो आपको ध्यान देना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करता है तो कौन सी तुम्हारी है? 180 डिग्री। और जब बात करता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की, वो यूरोप से पढ़ा होगा, ग्रीनविच से 0 डिग्री गुजरती है, वो समय रेखा तुम्हारी है। और ये तुम्हारी क्या है? डेट लाइन, तिथि रेखा है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो तुम्हारा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा आता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि किस जलसंधि के समानांतर है? तो किसके तुम्हारी हो जाएगी? बेरिंग जलसंधि के तुम्हारी हो जाएगी। या पूछ दिया गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो आपको पता है 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से गुजर रही है। क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाए, अगर आप मैपिंग से पढ़ रहे हैं, मैप से पढ़ रहे हैं, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन देख करके भी याद आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि आप दिमाग में बनेगा कि हम इधर पढ़ा था यार, और इधर तो क्या था? प्रशांत महासागर था, इधर अटलांटिक था। आप स्वयं लगा ले जाओगे उसको। रटने से अच्छा है आपको क्या है? मैप से पढ़ो। देखो ये पार्ट हम जो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ से आप चारों ओर से पानी से घिरा तुम्हारा है, तो क्या हो गया? द्वीप। आपको पता है द्वीप की परिभाषा, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो छोटा भूखंड, वो द्वीप तुम्हारा होगा। 3 ओर से घिरा हो प्रायद्वीप तुम्हारा होगा। तो ये जो द्वीप तुम्हारा है, ये द्वीप तुम्हारा ग्रीनलैंड। यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तुम्हारा कौन सा है? ग्रीनलैंड का है, यानी ग्रीनलैंड द्वीप जो तुम्हारा विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है किसके अधिकार में है? तो अधिकार किसका है इस पे? ग्रीनलैंड। भले ही उत्तरी अमेरिका में हो, लेकिन इस पे यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का अधिकार है। अब देखो ये जो आपका द्वीप है, इस द्वीप को बोलते हैं बैफिन द्वीप। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये क्या है? बैफिन द्वीप। ये आपका कनाडा देश तुम्हारा होगा। ये खाड़ी जो तुम्हारी है, ये हडसन की खाड़ी है। इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? हडसन। अब हडसन की खाड़ी किस देश में है? तो कनाडा में, समझ जाओगे। एक ये देखो खाड़ी के अंदर एक खाड़ी बनी हुई है, और इस खाड़ी को बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं।
हडसन की खाड़ी और जेम्स की खाड़ी दोनों से क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे कि हडसन की खाड़ी कहाँ है तो कनाडा में है। दूसरा क्वेश्चन पूछे खाड़ी के अंदर खाड़ी कौन सी है, जब खाड़ी के अंदर खाड़ी का क्वेश्चन आता है वो खाड़ी कौन सी तुम्हारी हो जाती है, जेम्स की खाड़ी हो जाती है। इधर आपको आर्कटिक महासागर है और ब्यूफोर्ड सागर भी तुम्हारा बहता है यहाँ पे। यहाँ पे जो सागर है, इस एरिया में जो सागर आपका है, ये खाड़ी आप लोगों ने जान लिया है खाड़ी कौन सी है, हडसन की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं महासागर के बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछाता है, क्योंकि जब आप करंट पढ़ेंगे, जलधाराएं पढ़ेंगे तो जलधाराओं में लेब्राडोर जलधारा पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सागर तुम्हारा है, उस सागर का नाम है लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर। ये लेब्राडोर सागर तुम्हारा हो गया, ठीक है। इधर ब्यूफोर्ड सागर तुम्हारा हो गया, ठीक है। इधर तुम्हारी हडसन की क्या हो गई, खाड़ी हो गई। अब देखो एक स्टेट तो तुम्हारी ये बन जाएगी, ठीक है, और एक स्टेट तुम्हारी क्या है, ये बन जाएगी। भाई देखो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप अलग हो रहे हैं दोनों, तो एक जलसंधि ये तुम्हारी है और ये इधर सागर आपके ब्यूफोर्ड सागर और लेब्राडोर सागर मिल रहे हैं। और एक तुम्हारा देखो इधर ये आपका क्या हो जाएगा, बैफिन द्वीप हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर हम लोग देखें तो पेनिनसुला तुम्हारा प्रायद्वीप या कनाडा का देख लो, न्यूफाउंडलैंड तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, या एक प्रायद्वीप तुम्हारा है, ये इसको बोलते हैं उगावा प्रायद्वीप, उगावा प्रायद्वीप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे पूछ सकता है, तो ये अलग हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो जलसंधि है मोस्ट फेमस या इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है, जिसका नाम है डेविस जलसंधि। क्या नाम है, डेविस। क्यों इंपॉर्टेंट है, डेविस जलसंधि का क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो तुम्हारी है वो कौन सी है, डेविस जलसंधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, जो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है, और ब्यूफोर्ड सागर और लेब्राडोर सागर को क्या है, जोड़ रही है। एक जलसंधि ये तुम्हारी हो गई, और इस नाम से ही तुम्हारा इसका नाम क्या है, हडसन जलसंधि। क्या नाम है, हडसन जलसंधि नाम तुम्हारा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा उगावा प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप को क्या कर रही है, अलग कर रही है, ये नाम से जान जाओगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये 5 झीलें जो तुम्हारी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन यहाँ से आया करता है सिविल में, तो क्वेश्चन एक पश्चिम से पूर्व लगाने को आया करता है। तो इन 5 झीलों का नाम देखते हैं। ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरन, ये है इरी, ये है ओंटेरियो। क्वेश्चन क्या बनता है आपका पेपर में, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है कि ये जो 5 जिले हैं इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, महान जिले बोलते हैं। इनको पश्चिम से पूरब क्रम लगाने को आया करता है। तो आपको पता है सबसे पहले पश्चिम में, भाई ये ईस्ट आपका हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर से उधर की ओर बढ़ेंगे। तो इधर से उधर बढ़ने में क्या, पश्चिम से पूरब बढ़ने में नंबर 1 पे क्या पड़ेगी, सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ह्यूरन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटेरियो। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन इनका क्रम लगाने को हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछाता है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील जो तुम्हारी है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये 5 झीलों यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। और पूर्णतः यूएसए की बात करें तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में आती है, और सब 5 क्या है, सब 4 क्या है, बॉर्डर पे हैं। तो सीमा बनाती हैं, कह सकते हैं कि कनाडा यूएसए की सीमा एक ग्रेट लेक्स बनाती हैं। बात करें यूएसए और कनाडा की सीमा की, तो एक क्वेश्चन और आपका आता है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछाता है, ये जो आप देख रहे हैं अक्षांश रेखा, ये है 49 डिग्री, ठीक है, अक्षांश रेखा। क्वेश्चन आपका पूछाता है कि यूएसए और कनाडा के बीच कितने डिग्री अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक बात और ध्यान देना, इसका एक क्वेश्चन और आता है, अंगुलियां नुमा या फिंगर नुमा झील क्षेत्र की बात भी कर देता है, तो यही तुम्हारी है उंगली जैसे बनी। भाई उंगलियां कितनी होती हैं आपकी? 5 होती हैं, और 5 उंगलियां जैसी बनी तुम्हारी, तो फिंगर नुमा बोल दे, अंगुलियां नुमा बोल देता है, फिंगर जैसी। एक क्वेश्चन और देखना है यहाँ पे, ये जो हमने 49 डिग्री के पास एक द्वीप बनाया है, ये यहाँ पे, इस द्वीप का नाम है वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप क्वेश्चन है कि यहां से भी पूछा गया वैंकूवर द्वीप से। ध्यान रखना, वैंकूवर द्वीप किसके अधिकार में है? कनाडा के अधिकार में है। एक बार क्वेश्चन आया था कामागाटा मारू क्या है, ठीक है, तो कामागाटा मारू, इसका आंसर सुन लेना। एक जहाज का नाम है, जापानी जहाज था कामागाटा मारू। वो जहाज जो है वैंकूवर द्वीप पर ही आया था, उसकी हिस्ट्री हम बाद में बताएंगे जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जब जीएस पढ़ेंगे वहाँ पे अलग से तब बताएंगे इसमें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो वैंकूवर द्वीप जो तुम्हारा है, तो छोटा जान लेता है, एक जहाज आया था, जापानी जहाज यहाँ पे आया था, पुलिस की झड़प यहीं पे हुई थी, वैंकूवर द्वीप पे हुई थी, और बहुत से भारतीय उसमें मारे गए थे, तो ये तुम्हारा फेमस हो गया था। तो वैंकूवर द्वीप भी फेमस है, कामागाटा मारू प्रकरण भी फेमस है, दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। इस वैंकूवर द्वीप से लेकर के एक इधर द्वीप तुम्हारा है, ठीक है, उस द्वीप का नाम है हैलीफैक्स। द्वीप का नाम क्या है? इधर द्वीप है हैलीफैक्स। वैंकूवर द्वीप से हैलीफैक्स तक एक लाइन, रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है, उस रेलवे लाइन को बोलते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, किस द्वीप से किस द्वीप तक है, तो आपका वैंकूवर द्वीप से कहाँ है? हैलीफैक्स से तुम्हारा जो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर तुम्हारा है, हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो तुम्हारा है, इस जगह मॉन्ट्रियल पड़ेगा। ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे का क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है। ये अलास्का है, यहाँ पे एक चोटी है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। किसने नाम बदल डाला? ओबामा जी ने नाम बदला था। ये माउंट मैकिनले का नाम पढ़ा होगा, माउंट मैकिनले। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। 6198 कहीं 6190, वो ऊंचाई पे नहीं जाते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये नाम याद रखना माउंट मैकिनले। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, नाम हो गया है डेनाली। तो आपसे हो सकता आप लोगों ने रट के रखा हो कि माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, और उसने पूछा और ऑप्शन में माउंट मैकिनले कहीं दिए नहीं, ऑप्शन में डेनाली दे दिया। तो ध्यान रखना है, माउंट मैकिनले का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया? डेनाली कर दिया गया। मतलब डेनाली राष्ट्रीय उद्यान भी ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछ दिया जाए डेनाली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वही तुम्हारा अलास्का क्षेत्र में तुम्हारा है। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका की या यूएसए की, भाई यूएसए के देश में ही तुम्हारा अलास्का सेकेंडर है, या तो यूएसए पूछेगा या तो उत्तरी अमेरिका पूछेगा। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले, डेनाली जो है सर्वोच्च चोटी है। दूसरा को एक क्वेश्चन और ध्यान देना है, ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, पर्वतमाला जो तुम्हारी है, उस पर्वतमाला का नाम जो तुम्हारा है वह रॉकी पर्वतमाला। क्या है? रॉकी पर्वतमाला। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है, तो रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पूछ देगा इंडीज कहाँ की है, तो दक्षिण अमेरिका की, रॉकी कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। एकांकागुआ कहाँ का है, तो दक्षिण अमेरिका का है। मैकिनले कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। इधर एक तुम्हारा द्वीप है, बड़ा फेमस द्वीप है, ज्वालामुखी पर्वत वाला द्वीप तुम्हारा है, उसका नाम है हवाई द्वीप। एक क्वेश्चन कई बार आया, इसकी राजधानी पूछी, होनालुलु राजधानी है हवाई द्वीप की, राजधानी पूछ दी जाती है। किसके अधिकार में है हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप जो तुम्हारा है वो यूएसए के अधिकार में है। इससे क्वेश्चन तुम्हारा पूछाता है। कुछ सिटी है ऐसी जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं। सिटी से पहले एक हमारा ये खाड़ी है, इसको जान लेते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी, आपको पता है यूएसए है, ये मैक्सिको है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। और ये जो द्वीपीय देश आपका है, इस द्वीपीय देश को बोलते हैं क्यूबा। क्या बोलते हैं? क्यूबा।
क्यूबा का क्वेश्चन आता है, चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है, क्वेश्चन तुम्हारा आता है। तो चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। यहां पे फ्लोरिडा है, एक क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा यहां पे, उसको देखते हैं हम लोग, रहस्यमय क्वेश्चन है। ये फ्लोरिडा है, इधर तुम्हारा बरमूडा पड़ता है, ठीक है, इधर बरमूडा पड़ता है, और इधर ही तुम्हारा प्यूर्टो रिको पड़ता है, ठीक है, इधर प्यूर्टो रिको। ये एक ट्रायंगल बन जाता है, इसको बोलते हैं रहस्यमयी त्रिकोण, ठीक है, दैत्याकार त्रिकोण, कुछ भी बोल देते हैं। क्या है आखिर इसका रहस्य क्या है, खूनी त्रिकोण भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस त्रिकोण को इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है, कहते हैं कि आज तक इस एरिया से, इस त्रिकोण से जो गुजरा है वापस नहीं आया है। चाहे वो ऊपर हेलीकॉप्टर से गया हो, इस त्रिकोण के अगर ऊपर से निकल गया तो वो कहाँ चला गया, जहाज आज तक पता नहीं चला। अगर तुम्हारा पानी वाले जहाज से जा रहे हो, अगर इस एरिया से गुजर गए तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं पाताल लोक में जाने का रास्ता है, कुछ लोग कहते हैं कोई ऐसी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जो अपनी ओर खींच रहा है। रियलिटी क्या है वो आज तक पता नहीं चल पाया है। अब एक बात ये तो सिद्ध होती है, जहाज लोहे के रहे होंगे तो जाहिर सी बात हो सकता चुंबकत्व केंद्र हो, खींच लिया हो, ऐसा माना जा सकता है। या तो एक बार लकड़ी जहाज बनाया जाए, लेके जाया जाए, लेकिन इतना रिस्क ले कौन, ये भी दिक्कत है। तो ये बरमूडा त्रिकोण पूछ सकता है कहाँ का है, तो कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ पे आपको पता है बहुत से आपके देश मिल करके वेस्ट इंडीज बनाते हैं। कैरिबियाई सागर तुम्हारा इस क्षेत्र जो तुम्हारा है कैरिबियाई सागर का है। बहुत से देश तुम्हारे इधर पढ़ेंगे हम लोग, वेस्ट इंडीज में बहमास पढ़ेंगे, क्यूबा पढ़ेंगे, हैती पढ़ेंगे, और एंटीगुआ पढ़ेंगे, बारबुडा पढ़ेंगे। ये सब देश जो तुम्हारे हैं मिल करके, तुम्हारा बारबोडास भी तुम्हारा है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, वेस्ट इंडीज। आपको पता है वेस्ट इंडीज कोई स्पेशल एक देश नहीं है, कई सारे द्वीपों को मिला करके उसको वेस्ट इंडीज नाम तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत तुम्हारा आता है। यहीं पे तुम्हारे सब छोटे छोटे द्वीप तुम्हारे हैं, वो सब तुम्हारे वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं। ये देखो, ये खाड़ी बनी हुई है, इस खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या नाम है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिको को है तुम्हारा। यहाँ पे कुछ स्थल तुम्हारे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं। जैसे उनमें से एक तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को, क्या है, यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को से क्वेश्चन क्या आता है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। जैसे भारत में पढ़ते हो इंडिया गेट, दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, उसी प्रकार सिटी ऑफ गोल्डन गेट की बात करते हैं तो किसे, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे, यूएसए में है। और इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली हम लोगों ने पढ़ा होगा, बंगलुरु को बोलते हैं, उसी प्रकार सैन फ्रांसिस्को भी क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। किसको बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को को। तो दो क्वेश्चन याद रखने, सिटी ऑफ गोल्डन गेट और सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है तुम्हारा, लॉस एंजल्स, स्थल तुम्हारा है लॉस एंजल्स, हॉलीवुड, क्या है, हॉलीवुड। जैसे मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉलीवुड बोला जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से लॉस एंजल्स को क्या बोला जाता है, हॉलीवुड बोला जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से पूछाता है, ठीक है। यहीं पे यूएसए में एक तुम्हारा है लेक है जिसको ग्रेट सॉल्ट लेक बोलते हैं। तो ग्रेट सॉल्ट लेक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ तुम्हारा है, यूएसए में है। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा पूछ जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा वाटरफॉल्स का तुम्हारा आता है, उसको भी जान लेते हैं। ये इरी है, ये ओंटेरियो है। इरी और ओंटेरियो के बीच एक वाटरफॉल्स है, एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात को क्या बोलते हैं, न्याग्रा। क्वेश्चन पूछाता है कि न्याग्रा जलप्रपात कहाँ है।
तो नियाग्रा जलप्रपात का क्वेश्चन आता है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो एरी ओंटारियो के मध्य है और यहीं से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस की नदी निकलती है, जो जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में क्या है, गिर जाती है। और क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछाता है कि इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ जाता है किनकी राजधानियां पूछ जाती हैं। जैसे कनाडा की राजधानी क्या तुम्हारी है, ओटावा है, ठीक है। यूएसए की राजधानी तुम्हारी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। कुछ स्थल तुम्हारे पूछ जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह तुम्हारा पूछ दिया गया कहाँ पे है, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, फ्लोरिडा पढ़ा था। फ्लोरिडा जो तुम्हारा है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग केंद्र है। क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग केंद्र है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च करता है कौन, यूएसए। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो कनाडा, अलास्का, जो ये आपके बर्फीले क्षेत्र हैं भाई, या 49 डिग्री आप देख रहे हैं ऊपर ही बढ़ रहे हैं, तो बर्फीले क्षेत्र पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उस जनजाति का नाम है एस्किमो। क्या नाम है, एस्किमो। क्वेश्चन आता है एस्किमो से, कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यूएस, कहाँ पे, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में। इनका घर पूछते हैं एस्किमो का, तो इग्लू क्वेश्चन आता है। बर्फ के मकान कौन बनाता है, तो बर्फ के मकान कौन बनाते हैं, एस्किमो लोग बनाते हैं, जिनको इग्लू बोलते हैं। इनकी नाव पूछी जाती है, नाव को क्या बोलते हैं, उमियाक। क्या बोलते हैं, उमियाक या कयाक के नाम से इनकी नाव जानी जाती है। जो ये लोग हथियार बनाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उसको बोलते हैं हारपून। क्या बोलते हैं, हारपून। घर इग्लू, नाव उमियाक, हथियार हारपून। जो गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, उस गाड़ी को बोलते हैं स्लेज। क्या बोलते हैं, स्लेज। तुम लोगों ने सेंटा क्लॉज देखा होगा, बैठ के स्लेज गाड़ी में आते हैं। जो इनका पशु है, जो स्लेज गाड़ी को खींचता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंडियर। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। घर क्या है, इग्लू, नाव क्या है, उमियाक या कयाक, हथियार क्या है, हारपून, गाड़ी क्या है, स्लेज, पशु क्या है, रेंडियर। ये आपका मैक्सिको क्षेत्र तुम्हारा है, राजधानी मैक्सिको सिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व स्तर पे। भारतीय स्तर पे तो हम लोगों ने पढ़ा है किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। नॉर्मनी बोरलॉग का नाम सुना होगा, वो जो थे यहीं पे कार्य करते थे, ठीक है, मैक्सिको में ही काम करते थे। और एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिको से ही गेहूं का बीज मंगाया था, मैक्सिकन गेहूं, जिसको भारत में बोया गया था और पैदावार कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग मिलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।